हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग। 10,000 वोल्ट के लेटेस्ट एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस, प्रीवियस एपिसोड में साउटियान के अंकल को मैंने उसका कजन बोल दिया था मिस्टेकली। मुझे पता था वो उसका अंकल है, बट रिकॉर्ड करते वक्त मेरे मुंह से बस कजन ही निकल रहा था। मैंने ये नोटिस ही नहीं किया, तो उसके लिए माफ कर देना। अब ऐसी गलती नहीं होगी। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें लिन फेंग, साउटियान और साउटियान के फादर को दिखाया जाता है, जो कि अपने अपनी जगह पे जा रहे थे। दूसरी तरफ साउटियान बिंग बिंग को देख रहा था, बट हम देखते हैं वहाँ पे बिंग बिंग उसे देखते हुए अपने मुंह को बनाती है, और वो वहाँ पे दूसरी तरफ सियाओ के सन की तरफ देखते हुए स्माइल दे रही थी। तो मैं बता दूं, सियाओ यहाँ पे जिनपेंग क्लैन के क्लैन लीडर मतलब कि उस एंसिस्टर का बेटा है, जिसके पास में प्रीवियस एपिसोड में साउटियान के अंकल गए थे, ताकि वो यहाँ पे क्विनपेंग क्लैन को पूरी तरीके से खत्म कर पाए, अपने ही क्लैन को। वहीं पे साउटियान के फादर भी अपने जगह पे बैठ जाते और वो वहाँ पे बिंग बिंग की तरफ और वहाँ पे उसके फादर की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं, ओ तो आप यहाँ पे साउटियान और बिंग बिंग के इंगेजमेंट को पूरी तरीके से ब्रेक करना चाहते हो। उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे बिंग बिंग के फादर कहने लगते हैं, आपने ठीक कहा, क्योंकि मुझे इस इंगेजमेंट को अब यहाँ पे ब्रेक करना है। उनकी बातें सुन के साउटियान के फादर कहने लगते हैं, इस अरेंजमेंट को, इस इंगेजमेंट को हमारे ग्रैंडपा के द्वारा पूरी तरीके से सेट किया गया था। वैसे तुम्हारा क्या कहना है बिंग बिंग। हम देखते हैं वहाँ पे बिंग बिंग अपना मुंह बनाते हुए कहने लगती है, मुझे इसके साथ में शादी नहीं करनी। वैसे भी 6 साल हो गए, अभी तक यहाँ पे थर्ड प्रिंस पूरी तरीके से इवोल्व भी नहीं हुए, मतलब कि अभी तक ये तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म भी नहीं हो पाए। तो आखिरकार ऐसे वेस्ट के साथ में मैं कैसे शादी कर सकती हूँ भला। बिंग बिंग की बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे साउटियान को गुस्सा आ रहा था, बट वहाँ पे जिंगपिंग क्लैन के सियाओ का सन कहने लगता है, वैसे भी मैं यहाँ पे सिस्टर बिंग बिंग को बहुत ही पहले से बहुत ज्यादा पसंद करता आ रहा हूँ। अगर साउटियान के साथ में बिंग बिंग शादी करना नहीं चाहती तो मैं यहाँ पे पूरी तरीके से तैयार हूँ उसके साथ में शादी करने के लिए। उसकी बातें सुन के हम देखते बिंग बिंग वहाँ पे सियाओ के सन की तरफ देखते हुए फ्लैंक किस देने लगते, और वो लोग ऐसे ही नौटंकी कर रहे थे वहाँ पे। दूसरी तरफ ये सब कुछ देख के वहाँ पे साउटियान कहने लगता है, बिंग बिंग तुम्हारे पास में लास्ट चांस है, वैसे भी ज्यादा बोलना बंद करो। क्या तुम मुझे बताओगे, क्या तुम सच में इस एंगेजमेंट को पूरी तरीके से ब्रेक करना चाहते हो। वैसे मैं बता दूं, मेरे पीछे बहुत ज्यादा लड़कियां पागल हैं, फिर भी मैं तुम्हें पसंद करता हूं। अगर तुम यहाँ पे मेरे साथ में एंगेजमेंट पूरी तरीके से ब्रेक कर दोगी तो बाद में रिग्रेट मत करना, पहले ही बता रहा हूँ मैं तुम्हें। उसके बाद में मैं तुम्हें भाव भी नहीं दूंगा अगर तुमने इस एंगेजमेंट को ब्रेक कर दिया तो। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे बिंग बिंग कहने लगती है, मेरा हस्बैंड गॉड लेवल का होना चाहिए। वैसे भी तुम तो अभी तक ट्रांसफॉर्म भी नहीं हुए, मुझे नहीं लगता तुम इतने ज्यादा क्वालिफाई हो कि तुम मेरे हस्बैंड बन पाओ। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान अपने मुंह को बनाते हुए कहने लगता है, क्या सिर्फ यहाँ पे गॉड लेवल तक, ट्रू गॉड लेवल तक तुम चाहती हो तुम्हारा हस्बैंड ट्रू गॉड लेवल तक पहुंचे। मेरा सपना तो यहाँ पे सुप्रीम गॉड तक जाने का है। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के उसके फादर भी स्माइल दे रहे थे। साउटियान कहने लगता है, मैं यहाँ पे सुप्रीम गॉड तक पहुंचूंगा, बट क्या करे, तुम्हारी सोच तो बस यहाँ पे ट्रू गॉड लेवल तक ही है। ऐसा लग रहा है मैं तुम्हारा नहीं, तुम मेरे वाइफ होने के लायक नहीं हो। वैसे भी तुम मेरा साथ कैसे दोगी इतनी छोटी सी दिमाग को लेकर। साउटियान की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे बिंग बिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहने लगते, साउटियान तुम यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, भले ही तुम यहाँ पे इस ह्यूमन मॉन्ग के पीछे ही क्यों ना छुप जाओ, फिर भी ये ह्यूमन भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा, क्योंकि तुम्हें नहीं पता मेरे पास में क्या है। मेरे पास में वॉइड गॉड रिलम मतलब कि वर्चुअल गॉड रिलम के 8th लेयर का आर्टिफैक्ट है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये तुम्हें एक ही बार में कुचल सकता है। इतना कहते हुए हम देखते हुए वहाँ पे उस सील को बाहर निकालती है और उसकी एनर्जी को दिखाने के लिए साउटियान की तरफ भेजती है, बट हम देखते तभी वहाँ पे लिन फेंग बस अपने ओरा का यूज करते हुए उस सील को पूरी तरीके से नलीफाई कर देता है। इवन कि वो लोग थोड़े से पीछे हो गए थे। लिन फेंग के इतने एनर्जी को देख के सब लोग वहाँ पे शॉक हो गए थे, जिंगपिंग क्लैन के लोग, और वहाँ पे बिंगपिंग क्लैन के लीडर भी उठ गए थे। दूसरी तरफ ये सब कुछ देख के हम देखते साउटियान आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, क्या वर्चुअल गॉड रिलम का बस यहाँ पे तुम्हारे पास में 8 लेयर का डिवाइन वेपन है, और तुम्हें लग रहा है तुमने बहुत कुछ अचीव कर लिया बस एक डिवाइन वेपन को पाकर, जो कि बस यहाँ पे वर्चुअल गॉड रिलम के 8 लेयर का है वो भी। उसकी बातें सुन के वहाँ पे बिंग बिंग कहने लगती है, मुझे पता है कि तुम्हें ये बातें हजम नहीं हो रही कि मेरे पास में वर्चुअल गॉड रिलम का एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है, तुम इस रियलिटी को डायरेक्टली फेस क्यों नहीं करते। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते साउटियान कहने लगता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता
लगता तुम्हारे पास में कौन सा आर्टिफैक्ट है। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे सियाओ का सन कहने लगता है बिंग बिंग यहाँ पे टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, हम ऐसी नॉनसेंस बातों में चुपचाप यहाँ पे मैरिज का लेटर लेकर हम चले जाते हैं। तो साउटियान चुपचाप तुम यहाँ पे मैरिज के उस फॉर्म को हमारे हवाले कर दो। उसकी बातें सुन के साउटियान गुस्सा हो गया था। वो कहने लगता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे आगे ऐसे बात करो और तुम मुझे ऐसे उंगलियां दिखा रहे हो। अब उसकी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे सियाओ का सन कहने लगता है क्यों ना हम दोनों बैटल करें, अगर मैं जीत जाता हूँ तो तुम्हें यहाँ पे मैरिज लेटर को हमारे हवाले करना होगा। उसकी बातें सुन के वहाँ पे साउटियान कहने लगता है मैं कमजोरों के ऊपर अटैक नहीं करता, वैसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता इस लड़की के साथ में कौन शादी करना चाहता है जो इतना ज्यादा पॉइजनस हो। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने मदर के पास में चला गया था और वो कहने लगता है मदर मुझे ऐसी लड़की के साथ में शादी नहीं करना, वैसे भी फर्क नहीं पड़ता ये आपकी बहू बने या ना बने, आपका बेटा देखना एक दिन आपका बेटा एक सुप्रीम गॉड बन के दिखाएगा। उसकी बातें सुन के उसकी मदर कहने लगते क्या तुम सच में यहाँ पे एंगेजमेंट को पूरी तरीके से ब्रेक करना चाहते हो साउटियान, सोच लो। हम देखते वहाँ पे साउटियान कहने लगता है हाँ मदर मैं इसके साथ में शादी नहीं करूंगा। तभी हम देखते उसकी मदर आगे बढ़ते हुए कहने लगती है पहले साउटियान जैसा था वैसा नहीं है अभी के लिए, वैसे तुम इन बातों को समझ नहीं पाओगी बिंग बिंग। कोई बात नहीं मेरे बेटे, तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी है क्या, वैसे भी हर कोई कुत्ता तुम्हारे लायक तो नहीं हो सकता ना। उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे बिंग बिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। बट हम देखते वहाँ पे सियाओ का सन उसे संभालते हुए कहने लगता है बस कुछ टाइम के लिए रुक जाओ, मैरिज फॉर्म को वापस लेने दो उस एग्रीमेंट को, उसके बाद में जो भी होगा हम देख लेंगे, तुम चिंता मत करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे साउटियान की मदर उस एग्रीमेंट को बाहर निकालती है जिसके बाद में वो उसे पूरी तरीके से जलाने लगती है। अब उसके खत्म होने के बाद में साउटियान वहाँ पे गुस्से में कहने लगता है अब हमारा यहाँ पे एंगेजमेंट भी पूरी तरीके से ब्रेक हो चुका है तो पुराना अकाउंट अब यहाँ पे सेटल करने का वक्त आ गया। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने बड़े वाले फॉर्म में आ गया था। वो कहने लगता है सियाओ यून जब यहाँ पे बाइबिंग और मेरी शादी होने वाली थी तुम्हारी वजह से मेरा यहाँ पे बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गया और बहुत ज्यादा एम्बैरेस होना पड़ा था मुझे, तो पुराने अकाउंट को यहाँ पे सेटल करने के लिए तैयार हो जाओ, जल्दी से आओ फाइट करने के लिए। इतना कहते हुए हम देखते साउटियान वहाँ पे सियाओ के सन सियाओ यून को बैटल के लिए चैलेंज करते हुए बाहर जाता है, जिसको देख के वहाँ पे सियाओ यून कहने लगता है ऐसा लग रहा है पिछली बार की तरह इस बार भी तुम्हें एम्बैरेस होना है। इतना कहते हुए वो भी आगे की तरफ जाने लगा था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साउटियान और सियाओ यून फाइट के लिए तैयार हो गए थे और हम देखते वहाँ पे सियाओ यून अपने स्फीयर आर्टिफैक्ट को बाहर निकालता है उस वेपन को, जिसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान का अंकल सियाओ की तरफ देखते हुए कहने लगता है यंग मास्टर सच में यहाँ पे पावरफुल है, आप देख रहे हो यहाँ पे सियाओ यून के पास में वर्चुअल गॉड के 9th लेयर वाला वेपन है। इतना ही नहीं वो तो यहाँ पे वर्चुअल गॉड के 5th लेयर में है। ऐसा लग रहा है वो यहाँ पे साउटियान को बहुत ही आसानी से हरा देंगे। यंग मास्टर सियाओ यून बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये सब कुछ बोलते हुए वहाँ पे साउटियान का अंकल सियाओ के आगे उसके सन की तारीफें किए जा रहा था। वहीं पे सियाओ यून को देखते जो वहाँ पे फाइट के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया था अपने स्पीयर को निकालते हुए, जिसको देख के वहाँ पे साउटियान कहने लगता है मुझे फर्क नहीं पड़ता इस वेपन को देखकर भी। दूसरी तरफ उसके ऐसे एटीट्यूड को देख के बिंग बिंग कहने लगते ये तो एक ह्यूमन का स्लेव है, वैसे भी एक स्लेव की कंपैरिजन आखिरकार यहाँ पे प्रिंस सियाओ यून के जैसे बंदे के साथ में कैसे किया जा सकता है, वो तो ग्रेट है। वहीं पे दूसरी तरफ हम सियाओ यून को देखते हैं जो आगे की तरफ बढ़ते हुए कहने लगता है मैं भी तो देखो आखिरकार इतने सालों तक तुमने यहाँ पे क्या क्या सीखा है एक स्लेव बन के एक ह्यूमन का। उसकी ये सब कुछ बातें सुन के हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहने लगता है ओ तो तुम यहाँ पे किसी के एबिलिटी को इतना ज्यादा नजरअंदाज कैसे कर सकते हो, रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। इतना कहते हुए वो वहाँ पे अपने एनर्जी को रिलीज करता है और उसके पास में से तीनों डिवाइन सोर्ड बाहर निकल गए थे। तो मैं बता दूं साउटियान के पास में जो यहाँ पे डिवाइन सोर्ड है वो यहाँ पे वर्चुअल गॉड रिलम के 9th लेयर वाले सोर्ड हैं। अगर यहाँ पे साउटियान के ये तीनों सोर्ड पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू करते हैं तो डायरेक्टली ये सोर्ड भी एक डिवाइन से गॉड लेवल का बन जाएगा, डायरेक्टली ट्रू गॉड लेवल का सोर्ड। अभी भी ये गॉड लेवल का तो है बट ट्रू गॉड आर्टिफैक्ट और यहाँ पे डिवाइन आर्टिफैक्ट वर्चुअल गॉड लेवल के आर्टिफैक्ट में बहुत ही ज्यादा अंतर होता है पावर गैप। साउटियान के पास में ऐसे तीन डिवाइन सोर्ड्स को देख के दूसरी तरफ सब लोग शॉक हो गए थे। बिंग बिंग कहने लगते क्या इसके पास में डिवाइन सोर्ड कैसे आए, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। इतना ही नहीं तीनों यहाँ पे वर्चुअल गॉड रिलम के 9th लेयर वाले सोर्ड हैं। अब ये सब कुछ सोचते हुए वहाँ पे बिंग बिंग शॉक हो गई थी। बट हम देखते वहाँ पे बिंग बिंग के फादर आगे आते हुए कहने लगते डिवाइन सोर्ड होने से फर्क नहीं पड़ता, रियल सोर्ड होके क्या फायदा जब यहाँ पे इसका कल्टीवेशन रिलम ही इतना ज्यादा लो हो। और हम देखते हैं वो ऐसे ही साउटियान के बारे में बुरी बुरी चीजें कहने लगते हैं। दूसरी तरफ वहाँ पे सियाओ यून कहने
कहने लगता है भले ही तुम्हारे पास में डिवाइन सोड है, मुझे नहीं लगता तुम मेरे आगे कुछ कर पाओगे। इतना कहते हुए वो वहाँ पे अपने पूरे एनर्जी का यूज करने लगा था, जिसकी वजह से वहाँ पे उसके एंसेस्ट्रल स्पिरिट आ जाते और वहाँ पे ड्रैगन स्पिरिट को भी वो पूरी तरीके से बनाते हुए साउटियान के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ भेज देता है। और हम देखते वहाँ पे सारे स्पिरिट साउटियान की तरफ बढ़ रहे थे उसके ऊपर अटैक करने के लिए, जिसको देख के वहाँ पे साउटियान अपने अंदाज में कहने लगता है ये बच्चों वाला अटैक मुझे कुछ नहीं कर पाएगा। और हम देखते वो वहाँ पे अपने सोर्ड फॉर्मेशन को पूरी तरीके से एक्टिवेट करता है, जिसके बाद में वो यहाँ पे उन सोर्ड से उन स्पिरिट्स के ऊपर अटैक कर देता है। तो मैं बता दूं यहाँ पे साउटियान ने सारे सोर्ड फॉर्मेशन लिन फेंग के पास में से ही सीखा है साउटियान ने, क्योंकि यहाँ पे लिन फेंग के पास में तो सोर्ड मार्शल स्पिरिट भी है और यहाँ पे सोर्ड फॉर्मेशन अच्छी तरीके से लिन फेंग के अलावा कौन बना सकता है भला। दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान के सारे अटैक ने सिया यून के अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसको देख के सब लोग वहाँ पे शॉक हो जाते हैं। बट हम देखते वहाँ पे सिया यून को गुस्सा आने लगा था और वो कहने लगता है तुमने इस अटैक को तो रोक दिया बट इसको क्या से रोकोगे। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे अपने सबसे ज्यादा खतरनाक टेक्निक का पूरी तरीके से यूज करने लगता है, जिसको देख के उसके फादर वहाँ पे खुश होते हुए कहने लगते हैं इवन की यहाँ पे सिर्फ वर्चुअल गॉड रिलम के लोग ही इस अटैक को रोक सकते हैं। मुझे लग रहा है अब ये साउटियान यहाँ पे पूरी तरीके से हारने वाला है। तो मैं बता दूं इन लोगों को अभी तक पता नहीं है कि साउटियान वर्चुअल गॉड रिलम में पूरी तरीके से पहुंच चुका है। इन्हें लग रहा है कि साउटियान अभी भी टोंगटियान रिलम पे होगा, क्योंकि इस जगह पे वर्चुअल गॉड रिलम पे पहुंचने के बाद में इंसान पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम की वजह से साउटियान का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, क्योंकि उसे यहाँ पे उसके एंसेस्ट्रल ब्लड लाइन को पूरी तरीके से जगाना होगा, जिसके बाद में उसका यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। वहीं पे दूसरी तरफ वहाँ पे सियाओ की बातें सुन के बिंग बिंग कहने लगती है अंकल ऐसा लग रहा है यहाँ पे सिया यून तो बहुत ही ज्यादा जीनियस है, सिया यून के आगे ये साउटियान कुछ भी नहीं। बट हम देखते हैं वहाँ पे साउटियान को फर्क नहीं पड़ता, वो कहने लगता है अरे यार इन लोगों को क्या लगता है ये लोग मुझे हरा पाएंगे इतनी आसानी से। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने तीनों डिवाइन सोर्ड को एक साथ में मर्ज करता है, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे सब लोग शॉक हो गए थे। बिंग बिंग कहने लगते हैं आखिरकार इसके पास में ये सोर्स आए तो कहाँ से आए, वो भी इतने ज्यादा पावरफुल जो एक दूसरे के साथ में मर्ज हो सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे सिया यून बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो वहाँ पे अपने स्पीयर के मतलब कि उस पावरफुल अटैक को करता है, जिसको देख के वहाँ पे साउटियान भी अपने मर्ज हुए डिवाइन सोर्ड का यूज करते हुए उसके स्पीयर के ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते दोनों के अटैक वहाँ पे एक दूसरे के साथ में टकराने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकल रहा था, जिसको वहाँ पे देखते हुए बिंग बिंग के फादर कहने लगते हैं तो यहाँ पे वर्चुअल गॉड रिलम का और आया आखिरकार ये यहाँ पे वर्चुअल गॉड रिलम पे कब पहुंचा। दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान के उस अटैक ने उस बंदे के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था और वो सोर्ड वहाँ पे सिया यून के तरफ बढ़ रहा था, जिसको देख के सिया यून वहाँ पे अपने किसी आर्टिफैक्ट यूज करते हुए उस सोर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब कि उस अटैक से बच गया था और वहाँ पे उस बंदे का अटैक डायरेक्टली जाके साउटियान को लग जाता है, जिसकी वजह से हम देखते वहाँ पे साउटियान इंजर्ड होते हुए नीचे की तरफ गिर रहा था। वो कह रहा था बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। दूसरी तरफ सिया यून भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। हम देखते साउटियान को उसकी मदर जाके पकड़ लेती है। दूसरी तरफ वहाँ पे सिया यून को उसके फादर हम देखते वहाँ पे सिया यून कहने लगता है मैं उतना ज्यादा इंजर्ड नहीं हुआ हूँ, बट मुझे लग रहा है मुझसे ज्यादा इंजोर तो यहाँ पे साउटियान हुआ होगा। दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान कहने लगता है बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और हम देखते वो एकदम से वहाँ पे हंसने लगा तो वो कहने लगता है बहन डर गई, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। और वो वहाँ पे सिया यून को बहन बोलते हुए चिढ़ा रहा था। वो कहने लगता है तुम्हारा अटैक तो मुझे कुछ भी नहीं कर पाया, जिसको देख के वहाँ पे सिया यून बहुत ज्यादा शौक हो गया था। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे साउटियान कहने लगता है मैं तुम्हें बता दूं मेरी बॉडी ने यहाँ पे गोल्डन बॉडी तक पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू कर लिया है, जैसे मेरे मास्टर ने किया था, मतलब कि मास्टर लिन फेंग ने। तो यहाँ पे इवन कि तुम्हारा अटैक क्या यहाँ पे डिवाइन वेपन भी मेरे आर पार नहीं हो सकता, मेरा बॉडी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। और हम देखते वही पे दूसरी तरफ सियाओ यून को बिंग बिंग संभाल रही थी। वहाँ पे साउटियान हंसते हुए कहने लगता है ब्रदर सियाओ यून हैप्पी मैरिज लाइफ इन एडवांस। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड और ईगो में चल रहा था हमारा साउटियान, जिसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे बिंग बिंग गुस्से में कहने लगती है तुमने यहाँ पे सियाओ यून को इंजोर कर दिया, हम तुम्हें ऐसे जाने नहीं देंगे। तभी हम देखते वहाँ पे सियाओ यून के फादर सियाओ जो कि यहाँ पे जिंगपिंग क्लैन के क्लैन लीडर है, वो आगे आते हुए कहने लगता है यहाँ पे क्विनपिंग क्लैन को एक्सप्लेनेशन देना होगा, हम छोड़ेंगे नहीं क्योंकि मेरा सन इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया है। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे ट्रू गॉड लेवल के उस पपेट को बाहर निकालते हैं, जिसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान के फादर भी बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए आगे की तरफ आते हैं। और गाइस इसी सीन के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।